बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसील पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे नाइन प्रिज्म के ऊपर। कुछ पॉकेट मैंने आपको नाइन प्रिज्म का जो 4 ब्लॉक हैं वो विज़िट करवाए थे ऑन ग्राउंड। आर ब्लॉक हमने किया, क्यू ब्लॉक किया, डी और ई ब्लॉक को हमने विज़िट किया था सरसरी कि वहाँ पे सिचुएशंस कैसी चल रही हैं। ऑन ग्राउंड वर्क अगर हम देखें तो वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरे प्रिज्म के अंदर। डेवलपमेंट ये नहीं कि ई और डी में कंप्लीट सी पोजेशन दे दिया, जैसे क्यू और आर में कंप्लीट थी। कंप्लीट हर जगह भी उसी तरह, बस डी से होता है कुछ सी ब्लॉक के अंदर हैं मसाइल थे, एन ब्लॉक के अंदर थोड़े से मसाइल थे। ये क्लियर होने तो सारा ऑलमोस्ट आप समझें कि क्लियर था। पी ब्लॉक में छोटा सा पॉकेट है जो क्लियर नहीं था। पोजेशन पी ब्लॉक में ऑलरेडी जो जोन 1 है उसको दे दिया गया। आगे भी सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही। बताने का आज जो शॉर्ट मेरा मकसद है वो सिर्फ आपके साथ रेट डिस्कस करना है, मार्केट की सिचुएशन डिस्कस करनी थी, डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। डेवलपमेंट को हमने पहले देखा कि डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो मार्केट के हालात आपके भी सामने, हमारे भी सामने। पोलिटिकल सिचुएशन जो 1.5 साल से चली आ रही है, इसने काफ़ी जमूद का शिकार किया रियल एस्टेट सेक्टर को। नई गवर्नमेंट आई जो 16 महीने के लिए, तो उसने जो बैंक प्रॉफिट रेशियो उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, और जब तक स्टेबल नहीं होते सारे मामलात, वो प्रॉपर्टी में कोई पैसा नहीं लगाता। ये मसले हुए, इस वजह से डॉलर अप डाउन हुआ। ये काफ़ी मसाइल थे जो साथ में हम लेके चल रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में भी हमने देखना है कि हमारा फेज 9 प्रिज्म जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर हम ट्रांसफर रेशियो को देखें, उसमें परसेंटेज निकालें, तो मार्केट की सिचुएशन से प्रिज्म फिर भी बहुत बेहतर चल रहा है। दबाव में आया है, रेट भी रिवर्स हुए, नो डाउट। लेकिन फ्यूचर किस चीज़ का हमने देखना होता है कि आया 2 साल बाद हम कहाँ पे खड़े। मैं जो आपको बातें बताता हूँ, काफ़ी दोस्त मुझे मुख्तलिफ कमेंट्स करके कह रहे होते हैं, अच्छा भी कह रहे होते हैं, बुरा भी कह रहे होते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि एक अपना तजिया आपके सामने रखना होता है, किसी को परफेक्ट बैठता है, किसी को नहीं बैठता, तो ये उस पर डिपेंड करता है। टाइमिंग के हिसाब से, उसकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है कि उसने टाइमिंग किस पे इन्वेस्टमेंट की थी। हमारे कहने पे कुछ लोग हैं जिन्होंने की भी नहीं और इतराज़ भी हमें देते हैं, बट फिर भी हमारा जो मकसद है वो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना है रियल इस्टेट सेक्टर को और हर फेज़ को। अगर हम 9 प्रिज्म, आज क्योंकि हमारा टॉपिक है, हम मैं राइट लेफ्ट कहीं नहीं लेके जाऊँगा, तो 9 प्रिज्म के अंदर क्या सिचुएशन है, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट के हिसाब से जो प्रॉफिट उसका वो शेयर है वो बराबर ले रहा है, लेकिन रेट रिवर्स के साथ ले रहा है, रेट अप के साथ नहीं ले रहा। मीन्स के फेज 7 रेट अपने बेहतर करके वहाँ पे अपना शेयर ले रहा है, फेज 8 ले रहा है, बाकी 6 है, 5 है, काम वहाँ पे भी हो रहा है, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, घर भी बहुत अच्छे बिक रहे हैं। अब अगर घरों की बात चली तो फेज 6 में 18 करोड़ रुपए का कनाल का घर बिका है। 17-18 टॉप का रेट बता रहा हूँ। 60 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए वहाँ पे 2 कनाल का मांगते हैं। तो आया रेट में तो कोई कमी नहीं आई ना, फेज 6 में कमी नहीं आई, फेज 7 में कमी नहीं आई। वहाँ पे 11 करोड़ रुपए डिमांड करते हैं, जो कि मैंने आपको फेज 7 का बताया था कि आपको मैं 3.5 करोड़ में घर तैयार करके दे सकता हूँ। तब 1.5 करोड़ का प्लाट था, 2 करोड़ ऊपर लगते थे। आज 5 करोड़ ऊपर लगता है और 4 करोड़ का प्लाट है, तो वो 12 करोड़ डिमांड करते हैं। करोड़ 1.5 करोड़ तो बिल्डर का प्रॉफिट भी होता है। बहरहाल बात हम दोबारा से लेके आते हैं 9 प्रिज्म के ऊपर, कि ये बताने का मकसद आपको ये था कि पास्ट के जो फेजेस हैं, जो हमने पास्ट में बातें की, जो पिछले फेज हैं, उनके अंदर क्या सिचुएशन है, तो वहाँ पे रेट रिवर्स नहीं है। इसी वजह से ये कोई तबाह कुन हालात नहीं है। काफ़ी दोस्त कहते हैं बिल्कुल हम तबाह हो गए, ऐसी बात नहीं है। मार्केट इंशाल्लाह इस तरह का मार्केट में सूरत हाल आती रहती है, पहले भी आती रहती है और इससे निकल भी जाते हैं। हमने देखना है कि आया हम आज के 2 साल बाद कहाँ पे खड़े हैं। अगर हम इसी सोच विचार में रहे कि हम 2 साल बाद देख लेंगे, थोड़ा और देख लेते, तो मेरे ख्याल में 1 साल आपके पास अभी पड़ा है। 2024 और प्लस ये 6 के जो 4 महीने रहते हैं, ये आप 1.5 साल लगा लें। 1.5 साल आपके पास पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट टाइम का। इस 1.5 साल में जिस बंदे ने भी अपना सरमाया लगा लिया रियल एस्टेट सेक्टर में, वो महफूज रहेगा। अगर वो रियल एस्टेट सेक्टर में सरमाया नहीं लगाता, तो डॉलर और पाकिस्तानी रुपीज़ का जो आपस में तबादला चल रहा है अप डाउन का, ये जब ज़्यादा होता है या कम होता है, इसके काफ़ी असरात पड़ेंगे। क्योंकि हमारा मकसद बताने का ये कि आप इस टाइम पे डिसीजन ले लें। और एक चीज़ हमारा मुकद्दर जो है वो ये है कि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कमाते हैं और डॉलर्स में लगाते हैं।
यानी कि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रेशो है उसमें काफ़ी मसाइल हैं, यानी कि हमारा जो तिजारती खसारा है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें डॉलर को कंट्रोल इस तरह नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा वो जो हमारे अप डाउन्स हैं, यानी कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है, वो जब तालमेल बराबर नहीं होगा तब तक डॉलर्स की सिचुएशन यही रहेगी। लेकिन हमने क्या उसी के साथ लेट करते रहना है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या चल रही है, बैंक रेशो क्या चल रहा है, डॉलर्स के रेट कहाँ चल रहे हैं, गोल्ड के कहाँ चल रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन कैसी है। हमने रियल इस्टेट सेक्टर को डिस्कस करना है कि आया इसके अंदर हम कहाँ पे खड़े हैं। तो हमने घर भी बनाने हैं, पाकिस्तान में घरों की कितनी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त फेज 9 प्रिज्म के अंदर हम देखते हैं उस रेशो के हिसाब से तो बहुत आइडियल रेट्स हैं। डिफेंस के अंदर एक कनाल का प्लॉट आप 9 प्रिज्म में ऑन ग्राउंड 1 करोड़ 70 लाख से लेना शुरू कर सकते हैं, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाते हैं। आप 3 करोड़ तक जाएं, 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 3 करोड़ तक कनाल का रेट है। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख तक 10 मरला का रेट है। 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक 5 मरला का रेट है 9 प्रिज्म में। हमने अब इसको कन्वर्ट कैसे करना, हमारे पास जो मनी पड़ी है इसको हम अगर प्लॉट्स में लेके जाते हैं और 2 साल बाद आप 2026 में देखते हैं तो ये जो रेट्स आपको बता रहा हूँ, 10 मरला इस रेट पे नहीं मिलेगा, 5 मरला नहीं मिलेगा, 5 मरला करोड़ रुपए से नीचे प्लॉट नहीं होगा, कोई प्लॉट भी नहीं होगा। 1 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख तक रेट होगा। 10 मरला जो आज आपको 1 करोड़ 10 का मिल रहा है वो आपको 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलेगा। जो कनाल आज आपको मिनिमम 1 करोड़ 70 लाख का मिल रहा है वो आपको 2.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक मिलेगा। ये आपको वो टेबल मैंने दे दिया है जो रियलिटी के बेस के ऊपर है, ना मार्केट अप करे ना डाउन करे। जिस सिचुएशन में हम जा रहे हैं, ज़ाहिर है आगे गवर्नमेंट नहीं आएगी जो 5 साल का मैंडेट लेके आएगी तो उसके पास ऑप्शन होंगे, वो डिसीजन ले सकते हैं। अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, इसमें कोई डिसीजन नहीं लेने। नई गवर्नमेंट आएगी तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट के हालात भी बेहतर होंगे, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे, सिचुएशन भी अपडेट हो जाएगी, पॉलिटिकल सिचुएशन भी सेटल होगी, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमने देखना, आपको बताया डेवलपमेंट कैसी जा रही है, मार्केट में प्रिज्म का कैसा जा रहा है, रेट आपको बताया कि रिवर्स में, लेकिन इस वक्त हमने देखना है कि आया हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करें बिला झिझक। 1.5 साल आपके पास टाइम पड़ा है, इसके अंदर अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपको 9 प्रिज्म फ़ायदा देगा। अदरवाइज आपको इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट का सोच लें तो सरमायाकारी ज़्यादा करना पड़ेगी, प्रॉफिट आपको उससे भी कम आएगा। इसके बाद हम मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि 9 के साथ हमेशा मैं 10 को अटैच करता हूँ, 7 को अटैच करता हूँ, लेकिन आज हमने इंडिपेंडेंट इसको डिस्कस किया। ब्लॉक वाइज रेट आपको नहीं दे रहा, लेकिन जनरल रेट ये है कि 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक 5 मरला, 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख तक 10 मरला, 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 3 करोड़ तक कनाल का रेट है, और 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल का बताता है। चलो जो सेक्टर्स के अंदर कमर्शियल है वो 3 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ की ब्रैकेट में 4 मरला का रेट चल रहा है, और 4 मरला जोन के अंदर होगा या ओवल के अंदर होगा तो मिनिमम 4.5 करोड़ का रेट है, मैक्सिमम 8 करोड़ 50 लाख का रेट है जोन 1 के अंदर जो पोजेशन एरिया है। और इसके बाद हम 8 मरला को डिस्कस करते हैं, तो 8 मरला 8 करोड़ से लेकर आपको 22 करोड़ की ब्रैकेट तक प्लॉट मिलेगा, जिसमें जोन 1 के प्लॉट महंगे हैं, और वहाँ पे आपको 11 करोड़ से लेकर 22 करोड़ की ब्रैकेट में मिलेगा, और 8 करोड़ से 10 करोड़ की ब्रैकेट में मिलेगा आपको जोन 3 के अंदर, और जो तकरीबन 9 करोड़ से लेकर 11 करोड़ की ब्रैकेट में आपको मिलेगा जोन 2 के अंदर 8 मरला। तो बाकी जब भी कोई क्यूरीज होती है तो आप 03228888 में से रब्ता कर सकते हैं। सेल परचेज के हवाले से सियाल स्टेट को आप हमेशा रखें याद, इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे और बेहतरीन माहौल में आपको इंशाल्लाह प्लॉट ट्रांसफ़र करवा के देंगे या सेल करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।